बहुत समय पहले की बात है। भारत की धरती पर बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर और हरा भरा गांव था। चारों ओर फैले हुए खेत, लहलहाती फसलें और हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू। सुबह होते ही गांव जाग उठता था। किसान अपने कंधों पर हल रखे खेतों की ओर निकल पड़ते। कहीं बैलों की घंटियां बजती तो कहीं बच्चों की हंसी गूंजती। इस गांव के लोग बहुत मेहनती थे। दिन की तेज धूप हो या रात की ठंडी हवा, वे बिना रुके काम करते थे। उनकी मेहनत का सपना बस इतना था, अपने परिवार को भरपेट खाना खिलाना और बच्चों को मुस्कुराते हुए देखना। गांव की औरतें कुएं से पानी भरती, घर के आंगन में चूल्हा जलता और रोटियों की खुशबू फैल जाती। हर शाम जब सूरज ढलता तो पूरा गांव सुकून की सांस लेता। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है। इस शांत और खुशहाल गांव के ऊपर अनजाने में एक अंधकार धीरे धीरे फैल रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह हरियाली जल्द ही सूने खेतों में बदलने वाली है, क्योंकि इस गांव का भाग्य एक ऐसे राजा के हाथों में था जिसके दिल में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। इस गांव पर राज करता था एक ताकतवर लेकिन निर्दयी राजा। उसका नाम था राजा खूंखार सिंह। ऊंचा कद, घनी काली मूछें और आंखों में घमंड की आग। राजा खूंखार सिंह सिंहासन पर बैठा था, लेकिन उसका दिल पत्थर से भी ज्यादा कठोर था। उसे अपने राज्य की खुशहाली से कोई मतलब नहीं था। उसे सिर्फ अपनी तिजोरी भरनी थी। उसके महल की दीवारें सोने से चमकती थीं, लेकिन बाहर लोग भूख से तड़पते थे। राजा मानता था कि राजा का हुक्म भगवान का हुक्म होता है। जो उसके सामने सिर ना झुकाए वो जीने का हकदार नहीं। उसने अपने चारों ओर क्रूर सिपाहियों की फौज खड़ी कर रखी थी। ऐसे सिपाही जो सवाल नहीं पूछते थे, सिर्फ हुक्म मानते थे। राजा की हंसी महल की दीवारों से टकराती और गांव तक डर बनकर पहुंचती। उसे लगता था कि डर के बल पर राज हमेशा चलता है, लेकिन वो भूल गया था डर की भी एक सीमा होती है। हर फसल के मौसम में गांव के लोगों के चेहरों से मुस्कान गायब हो जाती थी। जैसे ही खेतों में सुनहरी बालियां लहराती, राजा खूंखार सिंह का डर भी फैल जाता। फसल पकने का मतलब खुशहाली नहीं, बल्कि लूट की शुरुआत होती। राजा खूंखार सिंह अपने सिपाहियों को भेजता। दूर से घोड़ों की टापें गूंजती और पूरा गांव कांप उठता। बच्चे घरों में छिप जाते और किसान अपने दिल थाम लेते। सिपाही बिना पूछे खेतों में घुसते, हरी भरी फसल को रौंदते और अनाज की बोरियां उठा ले जाते। जो किसान रोकने की कोशिश करता, उसे लाठियों से पीटा जाता। ये राजा का हुक्म है, सिपाही चिल्लाते और जुल्म को हुक्म का नाम दे देते। मेहनत किसानों की होती, लेकिन फसल राजा की बन जाती। घरों में रोते बच्चे, गिड़गिड़ाती माएं और टूटते किसान रह जाते। किसी की फरियाद नहीं सुनी जाती। जो खेत कभी सोना उगलते थे, वे अब डर और लूट के मैदान बन चुके थे। हर घर में खौफ बस गया था। हर दस्तक, हर आवाज आने वाली तबाही की याद दिलाती थी। अब गांव पहले जैसा नहीं रहा था। जहां कभी खेतों में हरियाली लहराती थी, वहां अब सूखी मिट्टी पड़ी थी। खाली खेत हवा के साथ सिसकते थे, जैसे अपनी किस्मत पर रो रहे हों। आंगन जहां बच्चों की हंसी गूंजती थी, अब सूने और उदास पड़े थे। बच्चे भूखे पेट सो जाते, उनके सपनों में भी रोटी का टुकड़ा आता। माएँ अपने आंचल में आंसू छुपाकर उन्हें थपकियां देती, ताकि उनकी भूख का दर्द कुछ पल के लिए सो जाए। बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर आसमान की ओर देखते, मानो भगवान से पूछ रहे हों, हमारी गलती क्या थी। रातें पहले से कहीं ज्यादा लंबी हो गई थीं। हर घर में जलता दिया भी डर डर कर टिमटिमाता था, जैसे उसे भी किसी अनहोनी का आभास हो। गांव की गलियां शांत थीं, पर वो शांति सुकून वाली नहीं थी। हर चेहरे पर डर, हर दिल में बेचैनी छिपी थी। पूरा गांव चुप था, लेकिन ये चुप्पी कमजोरी की नहीं थी। ये उस तूफान से पहले की खामोशी थी, जो बहुत जल्द सब कुछ बदल देने वाली। एक सन्नाटे भरी रात थी। आसमान पर बादल छाए थे और गांव गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। अचानक चौपाल के बीचों बीच गांव के सबसे बूढ़े किसान ने अपनी लाठी टेकते हुए चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन शब्दों में आग थी। उसने कहा, अगर आज हम नहीं उठे तो कल हमारे बच्चे भी गुलाम होंगे। उसके शब्द हवा में गूंज उठे। कुछ क्षण के लिए सब स्तब्ध रह गए। फिर धीरे धीरे लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे। औरतें, बच्चे, जवान सब चौपाल पर इकट्ठा होने लगे। डरे हुए चेहरों पर अब सिर्फ भय नहीं, सोच और गुस्सा भी था। किसी के हाथ में हथियार नहीं था, पर सबके दिलों में हिम्मत की लौ जल चुकी थी। लालटेन की पीली रोशनी में एक दूसरे की आंखों में भरोसा दिखाई देने लगा। बूढ़े किसान ने फिर कहा कि एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उसके शब्दों ने सबके अंदर छिपे साहस को जगा दिया। उस रात गांव ने तय कर लिया कि वे अन्याय के सामने झुकेंगे नहीं। अब फैसला हो चुका था, वे अपने हक के लिए साथ खड़े होंगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। पहली किरण के साथ ही पूरा गांव महल के सामने इकट्ठा हो गया। कल तक जो लोग डर के साए में जी रहे थे, आज उनके चेहरों पर साहस साफ दिखाई दे रहा था। राजा खूंखार सिंह महल की ऊंची बालकनी से ये दृश्य देखकर हैरान रह गया। उसे लगा था कि उसकी ताकत और सिपाहियों का डर ही हमेशा राज करेगा, लेकिन आज हालात बदल चुके थे। ये भीड़ गुस्से की नहीं, बल्कि एकता की थी। गांव वालों के हाथ खाली थे, पर दिलों में हिम्मत और आंखों में सच्चाई की चमक थी। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसके अपने सिपाहियों ने भी जनता का साथ दे दिया। सिंहासन डगमगा उठा और राजा का मुकुट जमीन पर गिर पड़ा।
उसी दिन जुल्म का अंत हो गया। वर्षों का भय एक पल में टूट गया। गांव में फिर से जीवन लौट आया। खेतों में हरियाली लहराने लगी, बच्चे खुलकर हंसने लगे और घरों में खुशियों की रोशनी फैल गई। इतिहास ने एक बार फिर साबित कर दिया, जब लोग एकजुट होते हैं तो सबसे क्रूर राजा भी हार जाता है।